जून 2006 मॉस्को की पिट्सा पार्क के घने फॉरेस्ट में अचानक लोग गायब होने लगे बिना कोई ट्रेस या फिर एविडेंस के। 10 नहीं, 20 नहीं, पर 40 से ज्यादा, वो भी सिर्फ 5 सालों में। शुरुआत में ये नॉर्मल मिसिंग रिपोर्ट जरूर लग रहे थे, पर धीरे धीरे इन्वेस्टिगेटर्स को भी समझ आने लगा कि ये कोई नॉर्मल मिसिंग रिपोर्ट्स तक की बात नहीं है। इनमें से काफी मिसिंग लोग कभी मिले ही नहीं, जो मिलते उनकी सिर्फ लाश मिलती। और उन सब डेड बॉडीज में एक चीज, एक पैटर्न हमेशा कॉमन होता था। या तो उनके सिर के पीछे हैमर से या फिर वोडका बोतल से अटैक किया गया होता था, और उनकी बॉडीज या तो बित्सा पार्क के नालों में या फिर उसी पार्क के एक वेल में मिला करती थी, बट मिलती हमेशा बित्सा पार्क में ही थी। एक और चीज, या तो ये सारे मिसिंग लोग एल्डरी हुआ करते थे या फिर होमलेस, और इस वजह से ये मर्डर्स और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होते जा रहे थे इन्वेस्टिगेटर्स के लिए। पिछले साल यानी 2005 से तो इन केसेस ने एक नया पैटर्न ले लिया था। अब मर्डर्स और भी ज्यादा ब्रूटल होने लगे थे। विक्टिम के सर पर पहले हैमर से काफी बार मारा जाता और फिर उस जगह पर स्कल के अंदर तक एक वोडका बोतल को फंसा दिया जाता। सारे पैटर्न्स एंड इन मर्डर्स को एनालाइज करके इतना तो श्योर था कि इन सबके पीछे कोई एक इंसान है, और उसको एक नाम दिया गया, द बित्सा पार्क मेनियाक। धीरे धीरे उस मर्डरर को शायद पुलिस को ट्रोल करने में मजा भी आने लगा था, क्योंकि कुछ कुछ बॉडीज ऐसे ही एकदम खुले यानी कि प्लेन साइट में मिला करती थी, और उसके बावजूद इन्वेस्टिगेटर्स कोई क्लू नहीं ढूंढ पाते थे और ना ही उस मर्डरर तक पहुंच पाते थे। हर बार वो फेल हो जाते, उनको एक भी क्लू नहीं मिल पा रहा था, अंटिल जून 2006 में ये एक केस इन्वेस्टिगेटर्स के सामने आता है, जिसने ये पूरे मर्डर्स की मिस्ट्री, बित्सा पार्क के ये मर्डर्स एंड हु वाज द एक्चुअल पार्क मैनियक, ये सब की रियलिटी को इन्वेस्टर के सामने पूरी तरह खोल दिया। करीब 6 सालों से चलती आ रहे इन मर्डर मिस्ट्री के पीछे एक ऐसा ट्रुथ छुपा था जिसे इन्वेस्टिगेटर्स ने कभी नहीं सोचा होगा। 14 जून 2006 इन्वेस्टिगेटर्स को दोबारा बित्सा पार्क में एक बॉडी मिलती है। वो बॉडी थी मैरियाना मोस्कालियोवा की, जो कि एक 36 ईयर ओल्ड कोवर्कर थी। इन्वेस्टिगेशन अच्छे से की जाती है और पता चलता है कि मारियाना ने अपने बेटे के पास एक स्लिम छोड़ी थी, एक लेटर। उस लेटर में मैरियाना ने एक पर्सन का नाम और उसका फोन नंबर लिखा था, जिसके साथ वो अपने मर्डर से पहले जा रही थी। एंड ऑल्सो मैरियाना की बॉडी के पास एक मेट्रो टिकट मिलती है। एंड जब उस टाइम की सीसीटीवी फुटेजेस को जाके चेक किया जाता है तो उन्हें एक टेप मिलती है, एंड वो उसमें देखते हैं कि अपने मर्डर के कुछ घंटे पहले ही मैरियाना एक पर्सन के साथ वहां देखी गई थी। एंड पता चला कि जिस इंसान के साथ मैरियाना देखी गई थी उसका नाम था एलेक्जेंडर पिचुस्के, जिसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। एलेक्जेंडर बित्सा पार्क के सिर्फ कुछ दूरी पर ही रहता था। जब पुलिस उसके घर आती है तो वो बिल्कुल डिनाई कर देता है कि वो मैरियाना को नहीं जानता एंड उसने मारियाना के साथ कुछ भी नहीं किया है। बट जब उसे पुलिस को टेप दिखाती है जिसमें वो मारियाना के साथ देखा गया, वो धीरे धीरे सब कुछ बताने लगता है। वो बताता है कि हाँ, वही था जिसने मारियाना को मारा, एंड वही है द बित्सा पार्क मेनियक। एंड ये मर्डर्स उसने रैंडमली नहीं किए थे, बल्कि इनके पीछे तो उसका एक बहुत क्रूल मोटिव छिपा था। वो इन्वेस्टिगेटर्स को बित्सा पार्क लेकर जाता है, जहाँ भी उसने मर्डर किया वो सब जगह दिखाता है एंड सब कुछ खुद कन्फेस करता है कि उसने किस तरह मर्डर्स किए एंड किस तरह उसने बॉडीज को ऐसे डिस्पोज किया कि आधी बॉडीज तो इन्वेस्टिगेटर्स को कभी मिली ही नहीं। इवन वो इन्वेस्टिगेटर्स को उन बॉडीज के पास भी लेकर जाता है जिन्हें वो कभी ढूंढ नहीं पाए। एंड फिर वो कहता है कि वो तो बस एक ब्लडी चेस गेम खेल रहा था। चेस बोर्ड के हर एक स्क्वायर का मतलब उसके लिए था एक मर्डर। ही लव्ड चेस, ही लव्ड प्लेइंग चेस विद एवरी ऑफ हिज विक्टिम, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही लव्ड विनिंग इट। और उसको तो सिर्फ 64 मर्डर्स करने थे अपने चेस बोर्ड के 64 स्क्वायर्स के लिए। एलेक्जेंडर पिचुस्किन, बोर्न ऑन 9 अप्रैल 1974, जो कि अपनी मदर नतालिया और अपनी यंगर हाफ सिस्टर, उसके हस्बैंड एंड उसके सन के साथ एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में 5th फ्लोर पे रहता था, जो कि था 2 खेरसोंस्काया स्ट्रीट इन मॉस्को प्रॉपर। बचपन से ही अलेक्जेंडर की लाइफ काफी अजीब और डिफिकल्ट रही, स्पेशली बचपन में हुए एक ऐसे इंसिडेंट के बाद जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। जब अलेक्जेंडर बहुत छोटा था, एक दिन वो स्विंग पर झूल रहा था एंड अचानक से वो उस पर से गिर जाता है। एंड जब वो गिर जाता है तो वो स्विंग अभी भी चल रही थी एंड वो आगे से आके उसके फॉरहेड के ऊपर डायरेक्ट हिट करती है, जिसकी वजह से उसके ब्रेन के फ्रंटल कॉर्टेक्स पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था एंड उसका बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो गया। इस सिवियर ब्रेन इंजरी के बाद
ही बिकम वेरी अग्रेसिव एंड स्पेशली इमोशनली अग्रेसिव। वो अपने इमोशंस का कंट्रोल खो चुका था और जिसकी वजह से ही वॉज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिसेबल चाइल्ड। उसकी मदर उसका स्कूल छुड़वा के उसे एक चाइल्ड डिसेबिलिटी स्कूल में डाल देती है। पिछले स्कूल में अलेक्जेंडर को बहुत ज्यादा बुली किया जाता था, जिसका इफेक्ट भी अलेक्जेंडर के ऊपर बहुत ज्यादा था एंड एट दिस पॉइंट वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफर कर रहा था। बट उसके मेटरनल ग्रैंडफादर जब उसे देखते हैं तो उन्हें कुछ अलग वाइब आती है कि अलेक्जेंडर बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बस उस चीज को लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे और इस वजह से अलेक्जेंडर अपने ग्रैंडफादर के साथ रहने लग जाता है। उसे ग्रैंडफादर उसे अदर एक्टिविटीज में सपोर्ट करते हैं एंड तभी अलेक्जेंडर को अपना एक इंटरेस्ट मिलता है एंड दैट वाज चेस। चेस समझने और खेलने के बाद ही बिकम वेरी ऑब्सेस्ड विद चेस। वो लोगों के साथ चेस खेलता, स्पेशली बित्सा पार्क में जाकर वो एल्डरली लोगों के साथ चेस खेला करता था। चेस एग्जीबिशन में भी वो पार्ट लिया करता था। दिस वाज हिज एडोलेसेंस फेज एंड अभी भी उसे बुली किया जाता था, बट ये सब चीजें उसे अभी इतनी हिट नहीं हो रही थी क्योंकि जैसे ही उसकी एडोलेसेंस खत्म होती है उसके साथ कुछ ऐसा होता है विच टोटली डिस्ट्रॉयड हिम। ही लॉस्ट हिज ग्रैंडफादर एंड उसे अपने मदर के घर वापस जाना पड़ता है। वो अपने ग्रैंडफादर की दर्द से ओवरकम नहीं कर पा रहा था और जब वो उस लॉस को हैंडल नहीं कर पाया तो ही गेन्ड वोडका एडिक्शन। वो बहुत ज्यादा अमाउंट में वोडका कंज्यूम करने लगा एंड ऑल्सो हर जगह, चाहे वो घर हो या फिर बित्सा पार्क, सिर्फ चेस खेलता। वो जिनके साथ भी चेस खेलता उन्हें भी वोडका ऑफर करता। हाउएवर चेस खेलते वक्त उस पर वोडका का थोड़ा भी असर नहीं होता, लेकिन इसके साथ ही धीरे धीरे ही गेन अ वेरी वियर्ड हॉबी जिसे उसने सबसे सीक्रेट रखा। जब भी अलेक्जेंडर को लगता था दैट ही इज गोना मीट अ चाइल्ड, ही यूज्ड टू टेक हिज कैमरा विद हिम एंड उनको रिकॉर्ड करता, लेकिन उन्हें टॉर्चर करते हुए। एक बार तो उसने एक बच्चे को उल्टा लटका दिया 15 फीट ऊपर तक और इसको धीरे धीरे उन पे डोमिनेंसी दिखाने में मजा आने लगा। उसने उस बच्चे से कहा, यू आर इन माई पावर नाउ, आई एम गोइंग टू ड्रॉप यू फ्रॉम द वीडियो एंड यू विल फॉल 15 मीटर्स टू योर डेथ। वो ये एक बच्चे के साथ नहीं बल्कि जितने भी बच्चे उसे मिलते सबके साथ ये करने लगा था। इन चीजों को रिकॉर्ड करके, उस क्लिप्स को, उन वीडियोस को बार बार देख के ही यूज्ड टू गेट सेटिस्फैक्शन एंड वो इस डोमिनेंसी की फीलिंग को उन बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगा। टाइम बीतता गया लेकिन 1992 तक आते आते ही गॉट बोर्ड बाय दिस। अब उसे उन बच्चों की टॉर्चर वीडियोस को देखने में उतना मज़ा नहीं आने लगा। अब उसको कुछ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चाहिए था। ही वांटेड टू फील मोर डोमिनेंसी ऑन अ पर्सन और इसीलिए ही मेड अ प्लान और वो था लोगों को मारने का। वेल उसने ही प्लान सोचा लेकिन इसे वो अकेला नहीं करना चाहता था एंड इसी वजह से ही टोल्ड हिज वन फ्रेंड जो कि उसका एक ओल्ड क्लासमेट था। अलेक्जेंडर उस टाइम पे सिर्फ 18 साल का था एंड अलेक्जेंडर ने अपने उस पुराने दोस्त को अपना पूरा प्लान बताया कैसे चेस बोर्ड के 64 स्क्वायर्स की तरह वो 64 मर्डर्स करना चाहता है एंड इवेंचुअली उसका दोस्त मान जाता है एंड ऑन 27 जुलाई 1992 वो लोग बित्सा पार्क में मिलते हैं। लेकिन जब वो लोग बिस्ता पार्क में आ जाते हैं अचानक से अलेक्जेंडर का दोस्त पीछे हट जाता है एंड अचानक से उसे ये मर्डर सब और नहीं करने थे एंड जैसे ही अलेक्जेंडर ने सुनता है ही फेल्ट वेरी बिट्रेड क्योंकि उसके इस पूरे परफेक्ट प्लान को उसके दोस्त ने यूं पूरा रूइन कर दिया। अपने दोस्त का यूं पीछे मुड़ जाना अलेक्जेंडर को बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसे इतना गुस्सा आता है कि वो जो रोप अपने साथ लाया था दूसरे लोगों को मारने के लिए वो उसी रोप से अपने ही दोस्त का गला दबा देता है एंड उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। हालांकि मिसिंग रिपोर्ट जरूर फाइल हुई थी एंड लोगों ने बताया कि उन्होंने लास्ट टाइम उसे अलेक्जेंडर के साथ देखा था, लेकिन जब अलेक्जेंडर से पुलिस बातचीत करती है उन्हें कुछ भी प्रूफ नहीं मिलता कि ये मर्डर अलेक्जेंडर ने किया हो सकता है। प्रूफ एंड एविडेंस की कमी की वजह से अलेक्जेंडर को छोड़ दिया जाता है, लेकिन अलेक्जेंडर ये मर्डर नहीं भूल पा रहा था। इसलिए नहीं क्योंकि ही गॉट ट्रॉमेटाइज्ड बाय अपने उस पहले मर्डर को जो उसने किया। ही फेल्ट दिस लाइक हिज फर्स्ट लव। उसे मर्डर करके ऐसी फीलिंग मिली जिसे उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन इस मर्डर के बाद काफी सालों तक उसने कोई भी मर्डर नहीं किया अंटिल 2001। मर्डर करने के बाद अपनी डोमिनेंसी दिखाने की वो सेटिस्फैक्शन उसे वो दोबारा फील करनी थी। इसी वजह से 2001 में वो दोबारा से मर्डर को करने का प्लान करता है क्योंकि जो प्लान उसने अपने दोस्त के साथ मिलके बनाया था इस बार उसे वो अकेले करना था। उसका एक और रीजन था बिकॉज उसे एक कंपटीशन करना था। कंपटीशन रशिया के ही एक सीरियल मर्डरर से, इसका नाम था एंड्रे चिकाटिलो, जिसने 52 चिल्ड्रंस एंड विमेंस का मर्डर किया था एंड अलेक्जेंडर इस सीरियल किलर को बहुत ज़्यादा आइडलाइज करता था एंड अपनी ईगो में आके ही वांटेड टू क्रॉस दैट नंबर और उस सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए ही डिसाइडेड टू डू मोर मर्डर्स और यही डिज़ायर 17 मई को उसे बिस्ता पार्क लेकर जाती है। अलेक्जेंडर अपना चेस बोर्ड अपने साथ लेकर जाता है एंड जब वो वहाँ जाता है तो उसकी मुलाकात होती है
एक 52 ईयर ओल्ड मैन से, और अलेक्जेंडर उनके साथ बैठ के चेस खेलता है। चेस खेलते खेलते वो एक स्टोरी बताने लगता है, कैसे उसके डॉग की डेथ एनिवर्सरी है आज। गेम पूरा होने के बाद अलेक्जेंडर उस पर्सन को कन्विंस करता है उसके ब्यूरियल प्लेस पर जाए। वो पर्सन मान जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो अलेक्जेंडर उन्हें वोडका ऑफर करता है एंड दे बोथ ड्रिंक वोडका। लेकिन जैसे ही वो वोडका पीता है, अलेक्जेंडर उसके सर में वोडका की बोतल मार देता है एंड उसे पता भी नहीं चलता। अलेक्जेंडर ने उसके सिर के पीछे हिट किया था एंड जब वो मर जाता है, कामली वो उसकी बॉडी को पास के ही एक वेल में फेंक देता है एंड अपने चेस बोर्ड के स्क्वायर पर मार करता है 1 मर्डर इक्वल्स 1 चेस स्क्वायर। धीरे धीरे इसी तरीके से वो बित्सा पहाड़ के एल्डरली या फिर होमलेस लोगों को अपनी बातों में फंसाता, उनके साथ चेस का गेम खेलता, वोडका ऑफर करता एंड उनके सर में या तो हैमर से या फिर वोडका बोतल से अटैक कर देता। और जब वो लोग मर जाते तो उनको या तो नाले में या फिर वेल में फेंक देता। मई 2001 से सितंबर 2005 तक उसने 36 लोगों को इसी तरीके से मार दिया था। हालांकि उनमें से 3 लोग बच गए थे, पर धीरे धीरे अब इन केसेस को ज्यादा सीरियसली लिया जाने लगा क्योंकि ये मर्डर्स और लोगों का यूं मिसिंग होना नॉर्मल नहीं था। पर इन इन्वेस्टिगेशंस में असली सीरियसनेस तब आती है जब 2005 में एक फॉर्मर पुलिसमैन को इसी तरीके से उस मेनियाक ने मार दिया था। इस पॉइंट तक उस मर्डर को द बिस्ता पहाड़ मेनिया का टैग मिल चुका था एंड अक्टूबर 2005 में उसने अपना ये पैटर्न भी चेंज कर लिया था। जैसे पहले वो उनके सर में हैमर या फिर वोडका बोतल से अटैक किया करता था, अब वो उनके स्कल में वोडका बोतल को फंसा दिया करता था आफ्टर रिपीटेटिव हिट्स ऑफ अ हैमर। अक्टूबर 2005 से जून 2006 तक his murder count went to 49 from 36 until his last murder, जो कि था मैरियाना का, वही लड़की जिसकी वजह से उस पार्क मेनिया यानी कि अलेक्जेंडर को पकड़ा जा सका। अलेक्जेंडर का मानना था कि उसे सब पता था कि मारियाना ने अपने बेटे के पास एक लेटर छोड़ा है एंड उसे पहले से ही अलेक्जेंडर पर शक था, लेकिन फिर भी जानबूझकर उसने मर्डर किया। चाहे तो वो ना करता और कभी पकड़ा भी नहीं जाता। उसने मर्डर इसलिए किया क्योंकि वो अब इन चीजों से बोर हो चुका था एंड एट दैट पॉइंट वो अपनी लाइफ में भी डिप्रेशन से गुजर रहा था। सो इट वॉज लाइक अ सुसाइड। और उसे इन्वेस्टिगेटर्स ने नहीं ढूंढा बल्कि उसने खुद सरेंडर किया है। अलेक्जेंडर का मानना था कि वो 62 मर्डर्स कर चुका है एंड सिर्फ 2 मर्डर्स बाकी थे उसके चेस बोर्ड को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन पुलिस को सिर्फ 49 विक्टिम्स ही मिले। उनमें से 10 विक्टिम्स तो उसकी खुद की बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के ही थे और 4 विक्टिम उसकी खुद की बिल्डिंग से। इतना क्लोज होने के बाद भी इन्वेस्टिगेटर्स को 6 साल लग गए उसे पकड़ने में, और इस चीज के लिए उसने इन्वेस्टिगेटर्स को बहुत मॉक किया। उसका ये भी मानना था कि वो जानता था उससे कुछ विक्टिम्स बच गए, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोई नहीं पकड़ पाया एंड इन द एंड उसने खुद सरेंडर किया। एंड जब उसके 3 विक्टिम्स जब बच गए थे तो उसने अपने बोर्ड पे से उनका मार्क भी हटा दिया था। जब ये सारी बात पुलिस के सामने आती है, एवरीवन वाज टोटली शॉक्ड कि कोई इतना मर्डर को लेके कैसे ऑब्सेस्ड हो सकता है। बिना कोई रिग्रेट के वो इतनी कामली उन मर्डर्स को कर रहा है एंड खुद कन्फेस भी कर रहा है विदाउट एनी फियर। उस चेस बोर्ड के ऑब्सेशन की वजह से ही वाज कॉल्ड द चेस बोर्ड किलर। कहता है कि वो लोगों को इसलिए मारता था और इन मर्डर्स को इतनी क्रुएलिटी से इसलिए करता था बिकॉज ही लाइक द साउंड ऑफ स्कल स्प्लिटिंग। उसे अच्छा लगता था जब वो अपने विक्टिम के सर में हैमर या फिर वोडका बोतल से अटैक करता था एंड जब उनकी स्कल क्रश होने की आवाज उस तक जाती थी। ही एंजॉयड दैट। उसका मानना था कि उसके विक्टिम्स मरेंगे या फिर जिंदा बचेगी। इस चीज को जब वो डिसाइड करता था उसे एक ऐसी फीलिंग आती थी दैट ही इज द गॉड। उसका मानना था कि इन सारे केसेस में उसने सिर्फ एक रीजन की वजह से मारा कि जिंदा रहने के लिए तुम्हें मारना पड़ता है, और जब तुम मारते हो किसी को इसका मतलब है कि तुम जीना चाहते हो। उसका मानना था कि मर्डर्स के बिना जिंदगी जीना उसके लिए एक ऐसी जिंदगी है जिस आम लोगों के लिए खाने के बिना जीना। जब अपने विक्टिम्स को मारता था और उनकी लाइफ के ऊपर अलेक्जेंडर का कंट्रोल होता था, लाइक दैट फीलिंग। वो खुद को उन सबका फादर मानता था। वो ये भी स्टेटमेंट देता है कि बिना मर्डर्स के उसकी लाइफ कोई सेंस नहीं बनाती। ऑक्सीजन की तरह मर्डर करना उसको एक अच्छी फीलिंग देता था। उसके बजाय वो आखिर करता तो क्या करता, क्यूकम्बर्स ग्रो करता या फिर फिशिंग करने जाता। बट उसने लोगों को एक दूसरे वर्ल्ड भेजा, वो भी उन्हें बिना टॉर्चर किए। वो ये भी कहता है कि उसने उन लोगों को इसलिए मारा जिससे वो खुद जी सके। द होल रशिया वाज शॉक्ड। कोई कैसे लोगों का खून करके खुद अच्छा महसूस कर सकता है। ही शोड नो रिमोर्स एट ऑल। एंड 24 अक्टूबर 2007 को उसे सजा सुनाई जाती है। He was convicted for 49 murders and 3 attempted murders. And Alexander इस बात पर आर्ग्यूमेंट करता है। वो कहता है कि उसने 49 मर्डर्स नहीं बल्कि 62 मर्डर्स किए।
एंड इस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट करने का एक और रीज़न हो सकता है बिकॉज उसका कंपटीशन था रशिया के ही एक और सीरियल किलर से, बट स्टिल उसको सिर्फ 49 मर्डर्स के लिए ही सज़ा सुनाई जाती है। एंड इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अपने लॉयर से वो उतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो तो उसे मारने तक को तैयार था। वो उसे एक कीड़ा मानता था और कहता था कि अगर उसे मौका मिले तो वो उसकी स्किन से बेल्ट्स बना ले। उसके इस क्राइम के लिए उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, जिसके पहले 15 साल उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है इन द पोलर आउल प्रिजन। जैसे ही वो बात सुनता है वो भड़क जाता है और कहता है दैट उसके साथ बहुत ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट की जा रही है एंड वो इतनी ज़्यादा सज़ा भी इस चीज़ के लिए डिजर्व नहीं करता। एंड क्या दूसरे लोगों को मारकर खुद जीना गलत है? उसका मानना था कि उसे सिर्फ 25 ईयर्स की ही जेल होनी चाहिए। अलेक्जेंडर वॉज अ प्योर साइको। उसकी मेंटल कंडीशन को देखकर एक दफ़ा को तो सब सोच में आ गए थे कि कोई इंसान इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकता है। उसका मानना था कि ह्यूमन लाइफ सॉसेज से भी ज़्यादा सस्ती होती है। एंड जब उसको 64 मर्डर पूरे हो जाते तो उसके बाद वो इंटरनेशनल चेकर खरीदता एंड फिर चेकर्स के हर एक स्क्वायर पीस के लिए एक मर्डर करता। का मतलब था 100 और मर्डर। अलेक्जेंडर पूरा पागल था और उसका मानना था कि ये मर्डर जो उसने किए हैं उस पे उसने कुछ भी गलत नहीं किया, जिससे ये चीज़ तो अच्छी तरह से प्रूव होती है कि उसकी मेंटल स्टेट कितनी ज़्यादा ख़राब थी और अगर उसे नहीं पकड़ा गया होता तो वो कितने मर्डर्स और कर चुका होता, क्योंकि उसे अपने इन मर्डर्स का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था और उसने बहुत कामली हर चीज़ कन्फेस करी थी। ये सोचना ही इतना ज़्यादा अनसेटलिंग है। ये सारी स्टेटमेंट सुनकर किसी पर्सन की डोमिनेंसी की डिज़ायर, मर्डर की डिज़ायर इंसान से क्या करवा सकती है वो तुम खुद सोच सकते हो। उस इंसान की वो डिज़ायर उसे किस पॉइंट तक ला सकती है। अलेक्जेंडर वाज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर इट। सालों तक वो अपना चेस बोर्ड लिए घूमता रहा अपने विक्टिम्स की तलाश में। उसके लिए उसका हर विक्टिम उसके चेस बोर्ड का स्क्वायर था। बट अनलाइक द चेस के कॉन्सिक्वेंसेस रियल थे और जिन लोगों की जानी गई वो कभी वापस नहीं आएगी। वो कभी अपना बोर्ड कंप्लीट नहीं कर पाया। जिस पर्सन ने अपनी पूरी लाइफ अपने विक्टिम्स पर डोमिनेंसी पाकर खुशी पाई, उनको बस एक चेस बोर्ड का स्क्वायर मानकर, इन द एंड ही गॉट कॉट एंड उसकी खुद की लाइफ एक चेस बन गई वेयर देयर इज नो विन फॉर हिम।